मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में 10.1 का जितना भी सवाल था सभी सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो है 10.2 के थ्योरी की ओर हम चलते हैं। 10.2 में थ्योरी क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो मेरे विद्यार्थी लोग, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आपके दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उनसे आप करके सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों से आप लोग कह के मतलब कि उन लोगों को फोर्स कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ गए बात को मेरे विद्यार्थी लोग? चलिए इस पर हम बात करते हैं। इस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं स्थिति सदिश। क्या पढ़ने वाले हैं? इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं स्थिति सदिश, मतलब पोजीशन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थी लोग, इस पोजीशन वेक्टर पर हम बात करते हैं क्या है, आप सभी लोग ध्यान दें। तो देखिए इसमें एक नया पॉइंट आया है, त्रिविमीय। त्रिविमीय क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप लोग त्रिविमीय तो सुने होंगे जरूर। देखिए क्या है, इस अक्ष को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं जेड अक्ष, बोलते हैं ना। अब सुनिएगा, एक्स अक्ष का मात्रक सदिश होता है, जो मात्रक सदिश होता है वो होता है आई कैप। वाई का जो होता है वो होता है जे कैप, जेड के जो होता है वो होता है के कैप। क्लियर हो गया? जो इसका हुआ आई कैप, इसका हुआ जे कैप, इसका हुआ के कैप। अब हम करते क्या है कि बात करना है मुझे स्थिति सदिश पर। तो हम कोई अंतरिक्ष में कहीं पर, बात समझ रहे हैं ना, तो अंतरिक्ष दिखा नहीं सकते हैं तो हमको बोर्ड पर ही ना दिखाना होगा। तो चलिए हम कहीं एक अंतरिक्ष में एक बिंदु P ले लिए, यहाँ पर हम बिंदु P ले लिए, P, इसका निर्देशांक लिख दिए x, y, z, लिखा गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन, 0, 0, 0, ओरिजिन हो गया। अब हम करते क्या है कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु P को मिला देते हैं। बिंदु P मिल गया। कभी भी हम लोग मिलाते हैं तो देखिए हम लोग कभी भी मिलाएंगे तो क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर मिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इस बिंदु को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, तो ये देखिए बन गया OP वेक्टर। OP वेक्टर, इस OP वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। इस OP वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, माने पोजीशन वेक्टर। समझ गए बात को? इसको अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से किसी अंतरिक्ष में दिए हुए बिंदु P को मिलाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। मूल बिंदु से किसी दिए हुए अंतरिक्ष में बिंदु P को मिलाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। समझ गए बात को? तो हम इसी को क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। अब जो है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो है x निर्देशांक है, x के साथ क्या आया है, आई कैप आया है, इसका मात्रक सदिश। तो इसको लिख सकते हैं x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। समझ गए? तो इसी को कहा जाता है स्थिति सदिश, इसी को कहा जाता है। इसको हम लोग संकेत में वेक्टर r भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, वेक्टर r भी लिखते हैं। मतलब वेक्टर r बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। क्लियर हो गया? अब आपसे कोई बोल देगा कि बताइए कि इस स्थिति सदिश का दूरी क्या होगा, लंबाई क्या होगा, कैसे इसका निकालिएगा मैग्नीट्यूड। तो आप इसको लिख सकते हैं, जब लंबाई को निकालेंगे OP वेक्टर का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड, कैसे निकालिएगा। तो लिखिएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड
बराबर स्क्वायर रूट, देखिए x के स्क्वायर, y के स्क्वायर, z के स्क्वायर, इसको याद रखिएगा स्क्वायर रूट आई कैप के बगल के स्क्वायर, जे कैप के बगल के स्क्वायर, के कैप के बगल के स्क्वायर। याद हो गया? आई कैप के बगल के स्क्वायर, जे कैप के बगल के स्क्वायर, के कैप के बगल के स्क्वायर। इसे क्या निकलेगा? तो इसे आपको निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण निकलेगा। समझ गए? अब हम इस पर बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर बता आपको, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बिंदु हो गया, बिंदु P हो गया इस प्रकार से -3, 2, 1, कोई बिंदु मैंने ले लिया। अब इस बिंदु का बोल दिया कि इस बिंदु का आप पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? पोजीशन वेक्टर आपको लग गया है, इसे ज्ञात करना है पोजीशन वेक्टर। जब आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए लिखिएगा, देखिए क्या है, तो x के जगह पर क्या है कि -3 है। क्या है? -3 है, तो -3 i है। y के जगह पर क्या है? 2 है, तो 2 j है। z के जगह पर क्या है? तो 1 है, तो आप लिखिएगा 1 k है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इस बिंदु का स्थिति सदिश। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे इस बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कंप्लीट हो गया सब लोग को? क्या बोलेंगे इसको? इस बिंदु का स्थिति सदिश। अब कहेगा कि इस बिंदु का आप क्या निकालिए कि स्थिति सदिश का दूरी निकालिए, मतलब लंबाई निकालिए। तो जब इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कभी भी स्थिति सदिश मूल बिंदु से ही निकलता है, कभी भी स्थिति सदिश मूल बिंदु से ही निकलता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, लिख सकते हैं। अब यहां से इसका जब निकालना होगा दूरी, तो इसका मोड बराबर स्क्वायर रूट इसके बगल के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, इसके बगल के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, इसके बगल के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। तो आप जानते हैं -3 के स्क्वायर जो है 9 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 1 के स्क्वायर 1, मतलब जोड़ने के बाद क्या हुआ? 14। यही इसका जो है आंसर हो गया। तो कभी भी अगर आपको निकालना होगा स्थिति सदिश तो आप लोग इसी प्रकार से निकालिएगा। समझ गए आप लोग? अब हम बात करते हैं इस स्थिति सदिश के बाद हम बात करते हैं कि सदिशों का योगफल क्या होता है। समझ गए ना? अब हम बात करते हैं सदिशों का योगफल क्या होता है, सदिशों का योगफल। तो चलिए हम बात करते हैं सदिशों का योगफल पर। सदिशों का योगफल लग गया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स लग गया है ना। तो देखिए हम कैसे सदिश को जोड़ते हैं, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ना है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर देखिए इस प्रकार से वेक्टर ए, समझ गए? एक वेक्टर जो है इस प्रकार से है वेक्टर बी, समझ गए? इस वेक्टर को करना क्या है कि जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जब इसको आप जोड़िएगा तो बात हमेशा एक ही ध्यान में रखना है कि कभी भी जब हम जोड़ते हैं वेक्टर को, कभी भी जोड़ेंगे तो देखिए पहला का जो नोक है
देख रहे हैं ना, पहला का जो है नोक है और दूसरा का जो है पाद है, उसी के साथ हम जोड़ते हैं। कहने का मतलब कि आपको कभी भी जोड़ना है तो देखिए नोक और पाद के साथ जोड़ना है, मतलब हेड और टेल के साथ जोड़ना है, समझ गए ना। तो बताए थे कि नोक को हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोक को हेड बोलते हैं। और जहाँ देखिए शुरुआत हुआ है, जहाँ प्रारंभिक बिंदु है, इसको लिखवाया थे, इसका नाम है पाद। क्या नाम है? पाद। समझ गए ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ऐसे अपने दिमाग में सोच के चलिए, हेड मतलब कि समझते हैं ना, जो हम लोग का हेड है, और टेल मतलब पूंछ होता है, पूंछ तो पीछे ही ना, मतलब नीचे ही ना रहेगा। तो वही समझिए कि जो यह वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग हेड बोलेंगे, इसको हम लोग टेल बोलेंगे। हेड बोलेंगे, टेल बोलेंगे। जब भी हम जोड़ेंगे तो पहला के हेड तो दूसरा के टेल, पहला के हेड तो दूसरा के टेल। देखिए जोड़ते हैं जैसे वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब देखिए जोड़े हैं कि पहला का जो हेड है, दूसरा का जो है टेल है। जोड़ दिए, पहला का क्या है? हेड है, लेकिन दूसरा का क्या है? टेल है। जुट गया ना। अब इसको देखिए कैसे हम जब जोड़ दिए तब इसको मिला देते हैं, मिला दिए। जब इसको मिला दिए तो इस मिलाने वाले सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस मिलाने वाले से इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कहेंगे ना। इसको हम लोग क्या करते हैं कि बड़े आर से हम लोग करते हैं सूचित। तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हो गया। अब आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पर नाम लिख देते हैं, मतलब इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी ले लिए, तो आप लिख सकते हैं कि AC वेक्टर बराबर AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। लिख दीजिएगा ना, लिखा सकता है। अब जो है इसको अगर आप इधर भी लाना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। बात सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर बराबर 0 हो गया। समझ के बात को। देखिए माइनस यहाँ पर क्यों लग गया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो गया है, माइनस क्यों हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, मतलब 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जब इधर से इधर लाइएगा तो माइनस नहीं जाएगा, जब ये इधर से इधर आएगा तो क्या लगेगा? माइनस हो जाएगा ना। अब इसको आप लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस CA वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। कहिए क्यों सर? क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन जो है बदल दिया है, पहले AC था अब CA हो गया है। समझ गए? यहाँ पर लिख देते हैं कि जब आप AC है, अगर आप इसको CA जब लिखिएगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप इस सबको भी बदल सकते हैं, AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0। समझ गए बात को? क्लियर समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से जो है हम इसके योगफल को दर्शा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हम बात किए हैं सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि एक वेक्टर मान लेते हैं A हो गया, एक वेक्टर B हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तब वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वेक्टर आर को हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश, रिजल्टेड वेक्टर। समझ गए ना? क्या बोलते हैं? रिजल्टेड वेक्टर, परिणामी सदिश। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हो गया सब लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं योगफल। तो मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योगफल बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए विद्यार्थी लोग, अब हम बात करते हैं ये प्रश्नावली 10.2 के VVI पॉइंट, जो परीक्षा में निश्चित है कि आएगा तो आएगा। मैंने लगातार जो है 5-6 वर्ष पहले मतलब कि आया था, अब जो है आने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या थ्योरी है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, VVI थ्योरी है, याद रखना जरूरी है। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि 2 सदिश दे दिया है। मान लीजिए 2 सदिश दे दिया है। एक दिया है वेक्टर ए बराबर इतना, समझ गए? और एक दे दिया है वेक्टर बी बराबर इतना। समझ गए? क्लियर हो गया? एक दिया है वेक्टर ए बराबर इतना और एक दिया है वेक्टर बी बराबर इतना। अब इस सब पॉइंट हम लिखेंगे, इसको हम विस्तार करते हैं। क्या है, क्या लिखे? ध्यान दीजिए कि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल कैसे, माने इसका योग कैसे निकालेंगे? तब वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को हम कैसे जोड़ेंगे? तब वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर आप जोड़िएगा तो आप दिमाग में एक ही बात रखिएगा कि देखिए वेक्टर ए वाला यह पार्ट है और वेक्टर बी वाला यह पार्ट है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, आई कैप के बगल में क्या है? तो A1 है। यहाँ पर आई कैप के बगल में क्या है? तो B1। तो लिखिएगा A1 प्लस B1 आई कैप, ये भी जोड़ना है ना, बीच में प्लस। J कैप के बगल में क्या है? तो A2 है। J कैप के बगल में क्या है? तो A2 है। J कैप। इसके बाद है A कैप के बगल में क्या है? A3 है। तो A3 क्या है? तो B3 K कैप। चलिए देखिए बच्चों कि हमने क्या किया है, इन दोनों को देखिए जोड़ दिया है। I वाले को I के साथ जोड़े हैं, J वाले को J के साथ जोड़े हैं और K वाले कंपोनेंट को हम K के साथ जोड़े हैं। समझ गए बात को? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अगर 2 सदिश दिया हुआ है तो उसको कैसे जोड़ते हैं? तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे घटाते हैं। एक हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, घटाते कैसे हैं? तो इसी प्रकार से जैसे जोड़े हैं ऐसे घटाएंगे। चलिए क्या लिखिएगा? A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2 J कैप, A3 माइनस B3 K कैप। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ के बात को? अब हम बात करते हैं कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान कब होगा? सदिश हो जाएंगे समान कब होगा? माने ए और बी समान कब होगा? दोनों बराबर कब होगा? देखिए बराबर कब होगा? तो जब बराबर देखिए तब होगा जब ए वाला का घटक और बी वाला का घटक बराबर हो। मतलब कि हो जाएगा A1 बराबर B1 कोमा A2 बराबर B2 और A3 बराबर B3। मतलब कहा गया है कि 2 सदिश समान कब होंगे? 2 सदिश समान कब होंगे? जब A1 बराबर B1 हो, A2 बराबर B2 हो और A3 बराबर B3 हो। समझ गए? A1 बराबर क्या हो? B1 हो, A2 बराबर क्या हो? B2 हो, A3 बराबर क्या हो? B3 हो। माने दोनों का जब घटक बराबर होगा तो सदिश क्या कहलाएगा? समान सदिश कहलाएगा। समझ गए बात? अब हम बात करते हैं किसी सदिश लेम्डा से किसी अदिश लेम्डा से सदिश वेक्टर ए का गुणन। मतलब कि वेक्टर ए में
हम कोई संख्या से गुना कैसे करते हैं? अदिश तक संख्या ना हो गया तो वही लिखे हैं किसी अदिश लेमडा से सदिश वेक्टर ए का गुणन कैसे करेंगे। तो मतलब कि हमको करना क्या है कि इसमें गुना करना है, वेक्टर ए में लेमडा से गुना कर देना है, समझ गए ना। तो जब गुना करिएगा तो वेक्टर ए का देखिए मान क्या है, तो देखिए है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। इसमें कितना से गुना कर देना है? तो लेमडा से कर दीजिए गुना, तो हो जाएगा लेमडा A1 I कैप, इसको इसे लेमडा A2 J कैप, इसको इसे लेमडा A3 K कैप। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं कि किसी अदिश लेमडा से सदिश में गुना कैसे करते हैं, समझ गए। अब बात है अदिश क्या है, तो यह लेमडा है, और सदिश वाला क्या है तो आपके सामने ही है, समझ के बात करना। अब हम अगला थ्योरी में बात करते हैं सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का संरेख। मतलब कि दो सदिश संरेख कब होता है? तो देख लीजिए कब होता है, जब A1 बाई B1, मतलब कि A1 B1 बराबर A2 बाई B2, A3 बाई B3 बराबर लेमडा। कहने का मतलब है कि जब इसमें हम इससे भागा दिए, इसमें हम इससे भागा दिए, इसमें अगर इससे भागा दिए, सब के सब मान अगर बराबर आ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संरेख सदिश। समझ गए आप लोग? क्लियर समझ गए कि जब हम इसमें अगर इससे भागा दिए, भागा देने पर सभी के सभी मान क्या आ गए? बराबर आ गए, मतलब समान आ गए। बात समझ गए ना? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संरेख सदिश। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट है सदिश वेक्टर ए का दिक् अनुपात क्या होगा, बता दीजिए। वेक्टर ए क्या लिखे हैं? तो लिखे हैं A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। तो इसका क्या होगा दिक् अनुपात? तो इसका देखिए दिक् अनुपात हो जाएगा, इसका दिक् अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिए A1, A2, A3। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिक् अनुपात कहते हैं। किसको? A1 को, A2 को, A3 को हम लोग क्या कहेंगे? दिक् अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? दिक् अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? दिक् अनुपात। किसको? A1, A2, A3 को। मतलब इसके वेक्टर ए के घटक को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर ए के घटक को हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सदिश वेक्टर ए का दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। मतलब दिक् कोसाइन हम निकालते कैसे हैं? मतलब देखिए ध्यान से कि दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। कि जब भी अगर आप लोगों को दिक् कोसाइन निकालना होगा तो देखिए दिक् कोसाइन को हम लोग LMN से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? LMN से सूचित करते हैं। लिखेंगे L बराबर A1, यही A1 है, A1 बटा में स्क्वायर रूट A1 के स्क्वायर, A2 के स्क्वायर, A3 के स्क्वायर,
जब लिखेंगे m बराबर तो a2 बटा में यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। जब लिखेंगे n बराबर तो a3 बटा में मतलब यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। समझ गए? इस प्रकार से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी कोसाइन। ये बात जो है डी कोसाइन जो है, जो इसके अगला प्रश्नावली जब हम पढ़ेंगे 3D, समझ रहे हैं ना, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब पूरा प्रश्नावली इसी पर चलेगा। तो अभी के लिए यही समझना है कि डी कोसाइन क्या होता है, तो एल एम एन होता है, कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है बच्चों, सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हम पॉइंट लिखे हैं सभी पॉइंट को कम से कम आप लोग 5-5 बार पढ़ लीजिएगा। समझ गए? जब तक इसको नहीं पढ़िएगा तब तक आपको सवाल बनाने नहीं आएगा। समझ गए? तो इस वीडियो को आप लोग हमेशा अंत तक देखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।